नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। रतनगढ़ में मंगलवार को 70 वर्षीय व्यक्ति सहित 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए लोगों में वार्ड संख्या 40 का 70 वर्षीय व्यक्ति एवं वार्ड संख्या 24 का 25 वर्षीय युवक है। वहीं एक सरदार शहर निवासी व्यक्ति का सैंपल भी रतनगढ़ जिला अस्पताल में लिया गया था, वह भी कोरोना पॉजिटिव आया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 63 लोगों के सैंपल लिए थे, जिनमें 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। BCMO डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि 1 जनवरी से अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 12,055 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें 822 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं तथा 11 केस अभी भी एक्टिव है। थली अंचल के महान सपूत, वेद मनीषी, शास्त्रार्थ, महारथी, वेदज्ञ पंडित गणपति शर्मा की पुण्य स्मृति पर आज इंद्रमणि पार्क में लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरशी की ओर से आयोजित स्मृति दिवस कार्यक्रम में चूरू वासियों ने उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर नमन किया। समाज सेवी व पूर्व सभापति रामगोपाल बहेड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि और पितृ वंदना से हुआ। सुनील भाऊवाला ने आयोजकीय पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए कहा कि चूरू के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय सुबोध कुमार अग्रवाल के प्रयासों से इंद्रमणि पार्क में इन महापुरुष की प्रतिमा लगाई गई थी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए इतिहास विज्ञ प्रोफेसर कमल कोठारी ने कहा कि पंडित गणपति शर्मा ने कश्मीर के मान सम्मान की रक्षा करते हुए शास्त्रार्थ के माध्यम से उस समय के विद्वान ईसाई पादरी को पराजित किया। उन्होंने उसके बारे में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों को लोगों के सामने प्रमाण सहित रखा। विचारक ओम सारस्वत ने कहा कि पंडित गणपति शर्मा जैसे चूरू के सपूतों के कारण ही चूरू का नाम छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, डॉक्टर मोतीलाल सोनी, शिक्षाविद शिवरतन शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। विचारों के द्वारा शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मंडल की ओर से उपस्थित हुई हूँ। गणपति शास्त्री सम्मानित मंच का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनकी अनुमति से अपना परिचय देने के बाद अपनी बात को रखती हूँ कि गणपति शास्त्री जी के नाम से पहले पंडित शब्द लगता है। मेरा अपना मानना है कि पंडित कोई शब्द मात्र नहीं है, कोई धर्म जाति कोई दे रहे हैं, इनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक सिस्टम चल रहा है, आजकल कोई बात बड़े बुजुर्ग बताते हैं तो उस बात पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, कम से कम मेरा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। पर जो भी चीज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं उसको हम तुरंत अपने दिमाग में अंदर डाल लेते हैं कि कहीं न कहीं ये बात सत्य है। उसी सोशल मीडिया के माध्यम से जनवरी के माह में शताब्दी मना रहे तो 5 मिनट आना। मैं सबसे पहले तो नगर श्री को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया है और इस महान आत्मा को आप याद करोगे तभी पूर्वजों की बातें याद रहेंगी। धीरे धीरे सारे व्हाट्सएप में सारे मलिन हो गए। ये मोबाइल ऐसा हो गया कि पिताजी को बाप का, बेटे को पता नहीं है, बेटे को माताजी का पता नहीं है और पति को पत्नी का। रतनगढ़ तहसील के गांव पायली के लोगों ने आज उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर गांव की गोचर भूमि में टीन शेड बनवाने के लिए अनुमति देने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 234 व 238 गोचर भूमि है, जहां पर दानदाताओं के सहयोग से एक अस्थायी टीन शेड का निर्माण करवाना चाहते हैं ताकि बारिश, सर्दी एवं गर्मी में बीमार व दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को वहां पर रखा जा सके। ज्ञापन में उक्त टीन शेड के निर्माण के लिए अनुमति की मांग की गई है, जिस पर SDM ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि पशुओं के चरने एवं विचरण के लिए है। यदि गाँव के किसी भामाशाह द्वारा अपनी भूमि प्रदान की जाती है तो उस पर टीन शेड का निर्माण करवाया जा सकता है या फिर गोचर भूमि पर खुले में पशु चारा डालकर सेवा की जा सकती है। हिसाब से पायली गांव के अंदर रोड के ऊपर कोई छोटा छोटा युवा साथी मिल के गोरक्षक हैं और कोई गौशाला को निर्माण करियो है। कच्ची गौशाला है बा और भटक एक्सीडेंटल जितनी भी गोवंश हुए वह वो इलाज करे और बड़ा बांगे लिए चारा पानी की व्यवस्था करे और बिग माइन सरपंच साहब भी शामिल है और वह भी सहयोग करिए बिग माइन है। पर अभी कोई निजी मामलो या कुछ भी है, जो भी है कोई समस्या हुई है अभी कोई निवारण कर सिया और प्लस भटे कोई शिकायत हुई है SDM साहब के पास में, सरपंच साहब के थ्रू या गाँव के कुछ लोगों के माध्यमों के भटे कोई अवैध निर्माण हो रही है। तो इस तरीके का कोई उद्देश्य को नहीं मारो, गौ सेवा ही उद्देश्य है और गोचर में गौ सेवा ही होनी चाहिए।
जैन समाज के राष्ट्रीय संत आचार्य महाश्रवण के 2 दिवसीय राजलदेसर के कार्यक्रम को लेकर जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की ओर से एवं राजलदेसर कस्बे के समस्त समाज की ओर से तैयारियां जोर शोर से जारी है। आचार्य महाश्रवण के प्रवास स्थल नाहर भवन में आज जैन समाज के सभी व्यक्तियों की ओर से कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, जिसमें पीने के पानी में भोजन व्यवस्था, टेंट, माइक व्यवस्था, स्वागत द्वार एवं जुलूस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जैन समाज के वयोवृद्ध कुंदलमल बैद ने कहा कि राजलदेसर कस्बे के लिए बहुत हर्ष का विषय है। राष्ट्रीय संत आचार्य महाश्रवण का 30 जून व 1 जुलाई को 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम होगा, जिसमें पूरे कस्बेवासी अपने आप को गुरुदेव के दर्शन से सौभाग्यशाली समझेंगे। सभी भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। तयूब राजलदेसर की ओर से सभी को सादर जय जिनेंद्र। 2 दिन के प्रवास हेतु महाश्रवण जी राजलदेसर पर पधार रहे हैं। उनकी स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही है। इसके लिए युग परिषद राजलदेसर यहाँ पास में लाछड़सर गांव के अंदर चौका सत्कार सेवा का प्रोग्राम कर रहा है और रास्ते में जल सेवा का प्रोग्राम कर रहा है और यहाँ पंडाल के अंदर युग परिषद की टीम व्यवस्था देख रही है और भोजनशाला की भी व्यवस्था देख रही है और रास्ते के अंदर जुलूस का प्रोग्राम जो सुबह 9:30 बजे युवा भारतीय स्टेडियम से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए हमारे यहाँ नाहर भवन पहुँचेगा। सभी को जय जिनेंद्र ओम रम। ऐसा है कि वहाँ पर सुबह 9:30 बजे करीब जुलूस निकलेगा और जो स्टेडियम है वहाँ से जुलूस स्टार्ट होगा और मेन रास्तों से गुजरते हुए नाहर भवन आएगा और सत्या जी है उनका जो जैन सभा का भवन है उसमें चला जाएगा। संजय मित्तल के सौजन्य से लायंस क्लब चूरू ने आज श्री हरि राधा माधव कामधेनु सेवा ट्रस्ट गौशाला ग्राम खारिया में 2 पंखे भेंट किए एवं गायों के लिए 1 कार्टन गुड़ दिया। क्लब के सुनील रंजन टकनेत ने बताया कि मित्तल ने अपने स्वर्गीय पिताजी मनोहर लाल मित्तल की पुण्यतिथि पर गौशाला खारिया में 2 पंखे भेंट किए हैं एवं 1 कार्टन गुड़ भी दिया। बाल संत आकाश मिश्रा ने लायंस क्लब चूरू का समय पर गौशाला के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। लायंस क्लब चूरू के सदस्य लॉयन संजय जी मित्तल के पिताजी की पुण्य स्मृति में उनके द्वारा पिताजी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी मित्तल की स्मृति में उनके द्वारा आज श्री राधा माधव गौशाला खारिया में 2 पंखे भेंट किए गए हैं। साथ ही गायों के लिए 1 कार्टन गुड़ भेंट किया गया है। रतनगढ़ में भारत सरकार के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आज अधिकारियों ने निरीक्षण किया। शिविर प्रभारी ACPO विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि समसा चूरू के कार्यक्रम अधिकारी आरिफ खान ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का अध्ययन पिछले 2 वर्षों में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि ऐसे विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाए। 6 दिवसीय गैर आवासीय शिविर में नीलेश इंदौरिया, अंजू चौहान और प्रकाश महर्षि आदि प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये जो FLN आधारित शिक्षक प्रशिक्षण है इसका आज रतनगढ़ ब्लॉक में दूसरा दिन है। रतनगढ़ ब्लॉक के लगभग 150 शिक्षक इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन आज हम जो प्रथम सत्र और दूसरे सत्र के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो SIQE क्या आधारित इस प्रशिक्षण इस पर चल रहा है, किस प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट के छात्रों को सीखने सिखाने में जो इनोवेशन किए जा रहे हैं उनके ऊपर आज हम जो शिक्षक है उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। SIQE के अंदर बालक को बाल केंद्रित शिक्षण दिया जाता है। तो बालक है जो स्थानीय परिवेश से संबंधित है, उस स्थानीय परिवेश से संबंधित बालक स्वयं करके सीखे, इस प्रकार की विधाओं की चर्चा हम अपने शिक्षक साथियों के साथ कर रहे हैं, जिससे कुछ इनोवेशन जो शिक्षक अपने विद्यालय में करें वो इनोवेशन भी निकल के आ रहे हैं। और इन सभी प्रशिक्षण का उद्देश्य है जो अपने पास क्लास 3 तक के विद्यार्थी है उनका 2027-28 तक उनके अंदर बुनियादी साक्षरता जो भाषा से संबंधित व जो संख्या ज्ञान है, जो गणित से संबंधित है, उसकी जो बुनियादी जो कौशल है वो छात्रों के अंदर विकसित हो सके। इस प्रकार के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण के जिसके ऊपर हम सभी KRP शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसके से अपने जो बालक है विद्यालय में उस बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। धन्यवाद।
विधिक चेतना समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन आज ADR सेंटर चूरू में किया गया। बैठक में विधिक चेतना एवं लोक अदालत से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने कहा कि समाज में विशिष्ट रूप से महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों में विधिक चेतना को प्रोन्नत करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है और प्रत्येक व्यक्ति व संस्था को इस दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किए जाने, विधिक चेतना के लिए पैम्पलेट्स, पुस्तिकाएं और समाचार पत्रों में सामग्री प्रकाशित करवाने, फ्रंट ऑफिस के माध्यम से विधिक चेतना प्रोन्नत करने के लिए अधिक प्रभावी रूप से कार्य किए जाने आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में आज बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में पौधरोपण के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया। SGM विजेंद्र सिंह, कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, सरपंच फोरम के अध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़ आदि ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान ग्रामीण जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पौधरोपण करें ताकि अकाल जैसी विपरीत परिस्थिति से लोगों को जूझना नहीं पड़े। खीचड़ ने कहा कि पंचायत समिति प्रशासन इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है, जिसका परिणाम यह रहा कि सेहला, दाऊसर, टिडियासर ग्राम पंचायतों में हजारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। इस दौरान BDO दिलीप कुमार की पदोन्नति होने पर उनका अभिनंदन किया गया। राजलदेसर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष किरण शर्मा ने अपना जन्म दिवस आज सेवा कार्य के रूप में मनाया। इस दौरान उन्होंने कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल भेंट करके अपना जन्म दिवस मनाया। भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री पूनम सुथार ने कहा कि महिला मोर्चा की ओर से आगामी 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा सप्ताह के तहत चिकित्सालय में आने वाली गर्भवती महिलाओं को आयरन में कैल्शियम की कमी को देखते हुए फ्रूट्स वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी सपना शर्मा, वीणा पांडे, प्रभा पांडे आदि उपस्थित रही। आज हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष किरण देवी शर्मा का चिकित्सालय में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। मरीजों को फल फ्रूट वितरित किए गए और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं हम करते हैं और पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही मरीजों की देख रेख की गई और उनके लिए कामना की गई कि सब स्वस्थ रहे और हम भी ये दुआ करते हैं कि ये भी स्वस्थ रहे। ऐसे हमारा काम चलता है। धन्यवाद। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष तिवारी के निर्देशन में आज खंड स्तरीय शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। एनीमिया मुक्त राजस्थान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम चिकित्सा संस्थान एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुआ। इस दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन सिरप व 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को आयरन टेबलेट खिलाई गई। साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं को भी आयरन टेबलेट की खुराक दी गई। इस दौरान चिकित्सा कर्मियों द्वारा बच्चों व गर्भवती व धात्री महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि सप्ताह के प्रत्येक दूसरे मंगलवार को शक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज एनीमिया मुक्त राजस्थान के अंतर्गत शक्ति दिवस का आयोजन हुआ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन आंगनवाड़ी केंद्रों पे, सब सेंटर, PSC और CSC पर होना है, जिसमें कि जो 0 से जो है 9 साल के बच्चे, उनकी स्क्रीनिंग होगी। जिनमें खून की कमी पाई जाएगी उनको वहीं पे ही टैबलेट और सिरप दी जाएंगी। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं और जो धात्री महिलाएं उनकी भी जो स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको जो है एज पर प्रोटोकॉल जो है आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाएगी। साथ ही साथ ये प्रोग्राम सतत चलेगा। हर मंगलवार को आने वाले हर मंगलवार को ये प्रोग्राम होगा। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर में जो भी 0 से 19 साल के जो भी बच्चे हैं या छोटे भाई हैं या बहनें हैं, वो ज़रूर खून की जांच कराएं, ताकि अगर उनमें खून की कमी है तो उनका जो है सही टाइम पर उनका इलाज किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि खून की कमी से चिड़चिड़ापन होना, नींद ढंग से नहीं आना, पढ़ाई में एकाग्रता का भंग होना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह के निर्देशानुसार आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव
प्रमोद बंसल द्वारा शिवम हॉस्पिटल द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र पर पर्यावरण कानून के प्रावधान और सभी हितधारकों के लिए प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट के लिए हानिकारक प्रभाव पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण एवं पर्यावरण संबंधी कानूनों को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है जिसका इस्तेमाल एक ही बार होता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है। इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर महेश शर्मा, सोहनलाल, धर्मपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देशानुसार रतनगढ़ में पुलिस द्वारा अभियान संचालित कर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं कागजात के अभाव में पुलिस द्वारा वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। सीआई संजय पुनिया के निर्देश पर आज पुलिस की विभिन्न टीमों का गठन कर शहर के घंटाघर सहित कई स्थानों पर 15 से अधिक वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस ने बताया कि उक्त अभियान 5 से 12 जून तक संचालित था, जिसे अब पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश पर 30 जून तक बढ़ाया गया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।